पास कुछ नहीं है, केवल सिर पर साड़ी आधी रुपी है। अरे लला को दाग लगाई दियो, और साड़ी आधी बची मातन कर को दे दियो। केवल आधी साड़ी रुकी है, इस साड़ी को करके बदले में पिया ले लो। मैं वस्त्र विहीन हो जाऊंगी पिया, लेकिन बेटा की चिता जला दो। मुसीबत करता आधी साड़ी जो सिर के ऊपर बची थी अपने पिया को कर में दे दी। अपने पिता की लाश को जला करके वो दुखिया वापस लौटी है। सिर पर साड़ी नहीं थी, केवल लहंगा बचा था। मैया जब आश्रम में आई है, छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में मैया घुस गई शर्म के कारण। जब मैया मंदिर में धस के आई, शर्म के मारे मैया के होश उड़ रहे थे। दुख में या भूख सताए या नींद सताए, मैया मंदिर में आकर के सो गई। उसी समय विश्वामित्र ने काशी नगरिया से कुछ बच्चों का अपहरण कर लिया, काट के मंदिर के पास डाल दिया और काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों मंदिर में डाहिन आ गई है, बच्चों का भक्षण कर रही है। जब काशराज ने सुना, कालू को बुलाया। कालू ने महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया, कहा गए हरिया जल्दी जा उस डाहिन का वध कर। महाराज हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के जब मंदिर की ओर गए हैं, उस समय काशी नगरिया की भारी भीड़ भाड़ मंदिर के पास उमड़ रही थी कि आज देखेंगे अच्छा डाहिन कैसी होती है। माता बहनाओ, जब हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, पैरों की आवाज पड़ी है, मैया के नेत्र खुल गए। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम? हाँ पिया मैं, लेकिन हमें तो डाहिन बताई थी। तारा कहने लगी, पिया जिसने अपने बच्चे को स्वयं डस लिया हो, जिसकी आंखों से, जिसकी गोदी में से बेटा चला गया हो, भला उससे बड़ी डाहिन और कौन होगी? पिया मैं डाहिन हूं, मेरा वध करो, मेरे पिया मुझे मारो। अब समझिए भाइयों, एक पति अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है। महाराज हरिश्चंद्र का दिल पिघल गया। पुनः ख्याल आया कि बेटा चला गया, पत्नी भी चली जाए, कोई गिला नहीं है। उसी समय भाइयों
हाथ में तलवार लेकर के शब्या को मारने के लिए हरिश्चंद्र झपटे। उसी समय विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली और जवाब दिया, राजन आप सत्य में जीत गए, आपकी विजय प्राप्त हो गई है। उसी समय हरिश्चंद्र बोले कि हमें विजय की प्राप्ति कहाँ हुई? इसे विजय कहते हैं। राजपाट चला गया, बेटा चला गया, स्त्री को मर जाने दो, मुझे भी मार दो, यहीं पर हमारा खेल खत्म करो। उसी समय विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र आप चिंता मत करो, अपने पुत्र को आवाज देके बुलाओ, तुम्हारे पुत्र को हम जिंदा करते हैं और पुनः अवध का आपको राज्य देते हैं। उसी समय रोहितास को भी जिंदा किया गया। पुनः महाराज हरिश्चंद्र को राज लौटाल कर दिया गया। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहितास को राज सिंहासन पर बिठा दिया और अवधपुरी का राजा बना करके वन में भजन करने के लिए चले गए। भाई बहनाओ, सूर्य वंश की कथाएं हैं, बहुत हैं, लेकिन हम आज आपको थोड़ा चंद्रवंश में प्रस्तुत करेंगे। चंद्रवंश की ओर हम आपको लेके चलेंगे और कल आपको थोड़ा सूर्यवंश रामचरितमानस के द्वारा हम अपने शिष्य के द्वारा सुनवाएंगे, क्योंकि कथाएं अनेक हैं। हम महीनन कथा कहते रहे तो कथा पूरी ना हो पाएगी परीक्षित महाराज, लेकिन हमें तो 7 ही दिन में विराम करना है। तो इसलिए आपको हम चंद्रवंश की कथा की तरफ आपका ध्यान मोड़ेंगे। एक भगवान का कीर्तन बोल ले।